हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी। जो इलाहाबाद संधि हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? तो जाएगा 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ऑप्शन बी 1765 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है। जो एनडीए है, जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, ये कहाँ पर है? तो यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन दोस्तों ये भारत आया था, कब आया था? तो 1928 में आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू पोटरी कला किस राज्य से दोस्तों कौन से राज्य में प्रसिद्ध है ब्लू पोटरी कला? तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है ब्लू पोटरी कला। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। कौन सी युद्ध में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी? तो हो जाएगा सन 1857 के विद्रोह में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। जो ज़्यादातर जो टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है? तो हो जाएगा बल्ब के फिलामेंट में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, बल्ब के फिलामेंट में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था। जो मिजो विद्रोह हुआ था दोस्तों ये कौन से राज्य में हुआ था? तो यह मिजोरम में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी, मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजो विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा मनीला में। ऑप्शन यहाँ पे डी, मनीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्रबुद्ध प्रतिमा किस काल की। जो सुल्तानगंज से जो प्राप्त है ताम्रबुद्ध प्रतिमा ये कौन से काल की है? तो हो जाएगा गुप्त काल की। ऑप्शन यहाँ पे एक, गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ हुआ था। नील आंदोलन हुआ था दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी, बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अमृतसर संधि कब हुई थी। जो अमृतसर जो संधि हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो 1809 में दोस्तों अमृतसर संधि हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1809 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक के तरफ से पास महापर्व सेल लाइव हो चुका है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज़ में और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 रुपीज़ में मिलने वाला है। और यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। और यहीं पर आप लोग अगर हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के इनरोल कर लेना। और साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि टेक्स्ट बुक से पढ़कर स्टूडेंट ने एसएससी सीपीओ में टॉप किया है, जिसमें से टॉप रैंक 2, रैंक 4 और भी कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जो कि टॉप किए हैं। तो देर ना करें, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारा कूपन कोड यूज़ ज़रूर कीजिएगा, जिसमें आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA किसने बनाई थी। जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी उसको किसने बनाई थी? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काली नदी किस राज्य में निकलती। दोस्तों कौन से राज्य से दोस्तों काली नदी निकलती है? तो हो जाएगा उत्तराखंड से दोस्तों काली नदी निकलती है। ऑप्शन यहाँ पे उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी पैदा होती है ये हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदा होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हो जाएगा 1911 में, यानी 1911 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित। जो गोबी रेगिस्तान है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा चीन मंगोलिया में। ऑप्शन यहाँ पे ए, चीन मंगोलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबी रेगिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। किसने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था? तो हो जाएगा पिंगली बकाया ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, पिंगली बकाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? जो साबरमती आश्रम है ये कौन से शहर में है? तो हो जाएगा अहमदाबाद में है। ऑप्शन है यहाँ पे बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ग्रह है अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन है यहाँ पे भी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कालीकट किस राज्य में स्थित? जो कालीकट है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पे भी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गोवा भारत का हिस्सा कब बना? जो गोवा है ये भारत का हिस्सा बना दोस्तों कब बना? तो हो जाएगा 1961 में जो कि गोवा है भारत का हिस्सा बना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कौन सा गीत है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किससे संबंधित? जो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट जो शब्द है यह किससे संबंधित है? हो जाएगा वनस्पति और जीव से। ऑप्शन यहाँ पे भी वनस्पति और जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो कि संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये हो जाएगा किलिमंजारो है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस यानी IISc कहाँ स्थित है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा? सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा डिगबोई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। डिगबोई करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना तेल क्षेत्र है भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर दोस्तों रखा गया? जो ब्लूटूथ तकनीक जो नाम रखा गया दोस्तों किसके नाम पर रखा गया? तो हो जाएगा किसी राजा के नाम पर यह रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी राजा के नाम पर। अगला क्वेश्चन है सिक्किम भारत का राज्य कब बना? जो सिक्किम है ये भारत का राज्य बना दोस्तों कब बना? तो हो जाएगा 1975 में जो कि सिक्किम है ये भारत का राज्य बना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में सिक्किम जो कि भारत का राज्य बना। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन दोस्तों गगनयान मिशन किससे संबंधित? जो गगनयान मिशन है दोस्तों ये संबंधित है दोस्तों मानव अंतरिक्ष उड़ान से। ऑप्शन यहाँ पे भी मानव अंतरिक्ष उड़ान करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित? जो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है कहाँ पर दोस्तों? हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे भी तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन जो कि रक्त के थक्के को जमा देता है? तो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे सी विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रियो डी जनेरियो किस देश में स्थित है? जो किस देश में है दोस्तों रियो डी जनेरियो? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा ब्राजील रियो डी जनेरियो, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर? सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी है कहाँ पर दोस्तों? तो हो जाएगा असम में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये असम करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? जो नील नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विक्टोरिया झील में है। विक्टोरिया झील ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। यह भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित? जो अजंता की गुफाएं है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाएं स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था। जो नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में दोस्तों फला फूला था, तो ये जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों यह फला फूला था, इन्हीं प्रसिद्ध हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। ऐसा कौन सा ग्रह जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जागृति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। जो जागृति आंदोलन है कौन से राज्य में आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा बंगाल में आरंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा जागृति आंदोलन। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों कब हुई थी, तो हो जाएगा 1950 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 1761 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध। जो अजमेर है किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन यहाँ पे भी 21 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो सोना पाया जाता है कौन से राज्य में पाया जाता है, तो हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस दिशा में बहती है। जो नील नदी दोस्तों यह कौन सी दिशा में बहती है, तो यह बहती है दक्षिण से उत्तर की दिशा में। ऑप्शन यहाँ पे ये दक्षिण से उत्तर की दिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है दोस्तों ये कौन से गैस के कारण ज़्यादातर होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में। जो प्राचीन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कौन से देश में है, तो हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे भी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है। सूर्य का विटामिन दोस्तों कौन सा विटामिन कहलाता है, तो हो जाएगा विटामिन डी जो कि सूर्य का विटामिन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कब दोस्तों और कहाँ पर हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और पोरबंदर में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो पोरबंदर में। और कब, 1869 में, 2 अक्टूबर 1869। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग किस वंश के संस्थापक थे। जो पुष्यमित्र शुंग था कौन से वंश का संस्थापक था, तो हो जाएगा शुंग वंश का। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काबरी नदी विवाद किस 2 राज्यों से जुड़ा है। जो काबरी नदी विवाद दोस्तों कौन से 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु और कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर पहली छापाखाना मशीन कहाँ स्थापित किया था। स्थापित की दोस्तों छापाखाना मशीन पहली बार कहाँ पर दोस्तों, तो अंग्रेजों ने, तो हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। ताजमहल का जो निर्माण हुआ है दोस्तों कब हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1653 में दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जो शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा डी हो जाएगा बी और सी, यानी 23 मार्च को भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवारा मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिलवारा मंदिर स्थित है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किसके प्रयासों से हुआ? जो पूर्ण निर्माण हुआ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का किसके प्रयासों से हुआ? तो हो जाएगा यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 और 2026 एग्जाम के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा झेलम नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोधी गार्डन कहाँ पर स्थित? जो लोधी गार्डन है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पुराना वायुसेना अड्डा कौन सा? सबसे पुराना जो वायुसेना अड्डा है भारत का कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।